जी, हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद नंबर वार्ड से अर्चना छिकड़ जी, संदीप राणा जी, साथियों देश जैन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद 16 नंबर वार्ड से। साथियों, आज आप सबसे जो ये मिलने का समय रखा है, तो कल आप सबके सामने जो अम्बाला का चुनाव है वो चुनाव हुआ है। इस चुनाव के अंदर हमारे 8 पार्षद जीत के आए हैं और हमारा जो कैंडिडेट है उसको भी बहुत अच्छी वोटें पड़ी है। हम दूसरे नंबर पे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, जो अम्बाला के कार्यकर्ता है, सब ने बड़े मन से काम किया और बहुत अच्छे तरीके से नीचे तक हमने काम किया। कहीं हमारे प्रयासों में कमी रह गई और जो हम सीट लूज कर गए, लेकिन हर कार्यकर्ता ने बढ़िया तरीके से काम किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ काम किया, ऊर्जा के साथ काम किया। चलो, जो कमियां रही हैं उनको हम कहीं ना कहीं आगे उन कमियों से सीख लेंगे और उनको दूर करेंगे। और हम जो अम्बाला की जनता का जो निर्णय है उसको हम स्वागत करते हैं। जो भी आज अम्बाला की जनता ने निर्णय दिया है, तो देखते हैं वो आगे किस तरह से अम्बाला के अंदर वो काम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार अम्बाला के विकास के लिए पहले भी तत्पर थी, आगे भी तत्पर रहेगी और अम्बाला का विकास हम कराते रहेंगे। सभी मीडिया के बंधुओं का नमस्कार। यहाँ पर हमारे पार्टी पदाधिकारी साथी हैं। अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश जी पतौरा जी ने अपनी सारी बात आपसे आगे रखी। जिस प्रकार से कल के नतीजे आए हैं, अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और चाहे हमारे 8 पार्षद जीतने की बात हो, 16 पार्षदों में से 8 साथी हमारे रहे हैं गठबंधन के, हमारे साथी पार्षद जीत नहीं पाए, और चाहे मेयर के नतीजे के अंदर दूसरे नंबर पे आने की बात हो। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, संगठन ने एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इस चुनाव में और निखर कर आया है। हार के क्या कारण रहे हैं, इसकी बूथ स्तर पे भी, वार्ड स्तर पे भी और नगर निगम के पूरे स्तर के ऊपर भी हमारी पार्टी जो है हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में समीक्षा भी करेगी, चिंतन भी करेंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक हरियाणा के विकास को और अम्बाला के विकास को जो गति देने वाली सरकार चल रही है, और जो 6 सालों के अंदर विकास हुआ, हमें पूरी उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। उस विकास को लेकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद, समर्थन हमें मिलेगा। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति के अंकगणित में कहीं ना कहीं कई बार गड़बड़ी हो जाती है। कारण क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, वो समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पहले तो जो अम्बाला नगर निगम की मेयर बनी है शक्ति रानी जी, उनको आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अम्बाला शहर के विकास को 6 सालों से करवा रही है और आगे भी विकास की गति सरकार के माध्यम से कुंद नहीं होगी, इस बात की गारंटी भी आपके माध्यम से मैं अम्बाला शहर की जनता को देना चाहता हूँ। जो सेवक के नाते दायित्व अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता ने मुझे सौंपा है, हमारी पूरी टीम उस दायित्व को लेकर जैसे पहले डटी रही है, अम्बाला नंबर 1 कैसे हरियाणा में बने, उसको लेकर हम दोबारा उन्हें मैदान में डटेंगे। और आज हम सब साथी इकट्ठे बैठे हैं और अटल जी ने एक बात कही थी कि जीत गए तो मस्त नहीं हुए और हार गए तो हौसले पस्त नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसने वो दौर भी देखा है जब केवल 2 MP हमारे इस पूरे देश के अंदर जीत के आए थे और कांग्रेस के साथियों ने एक मजाक बनाया था कि हम 2 हमारे 2। उन 2 सांसदों में ना अटल जी जीते थे ना आडवाणी जी।
तो कांग्रेस के सांसदों ने कहा था, साथियों ने, कि अटल और आडवाणी जी ने फैमिली प्लानिंग का पूरा पालन किया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने, अटल आडवाणी 2 हैं, इन्होंने 2 सांसद पैदा किए हैं। एक सी जंगा रेड्डी जी जीते थे हनुमान कोंडा से, उन्होंने जो बाद में प्रधानमंत्री बने देश के, पीवी नरसिम्हा राव जी को हराया था। एक मेहसाणा सीट से AK पटेल हमारे जो सांसद जीते थे। और बाद में अटल जी ने उस समय एक बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और वो बात आज हम चरितार्थ होती देख रहे हैं कि आज वो कमल का फूल केंद्र में भी दोबारा अटल जी के पहले मार्गदर्शन है और अब मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा खिला है। और बहुत से प्रदेशों में, ज्यादा प्रदेशों में हमारी अपनी और गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। कमल का व्यापक प्रसार लाभ हुआ है। और कांग्रेस आज कहाँ है? तो हम कभी जीत में कभी मस्त नहीं हुए। 6 साल से हमने पूरी सेवा पूरे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में की है। और हार गए तो हौसले पस्त नहीं हुए। इस बात का मूल मंत्र, मूल वाक्य को लेकर हमारी पूरी टीम हमेशा अम्बाड़ा के विकास के लिए तत्पर रहेगी। और हमारे 8 साथी जो जीत के आए हैं वो भी, और जो हमारे साथी जीत नहीं सके, चाहे हमारी मेयर की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना जी, हम सब लोग मिलकर इस अम्बाड़ा को नंबर 1 अम्बाड़ा बनाने के लिए काम करें। डॉक्टर साहब से मुझे हमारे प्रदेश प्रवक्ता और अपने बीच में रखूंगा। सभी पत्रकार और छायाकर्मी लोगों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना शर्मा यहाँ से मेयर की प्रत्याशी थी, एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ा है। ये हम जीत नहीं पाए, पार्टी जीत नहीं पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम अम्बाला के स्वाभिमानी जनता का, जिन्होंने हमें मत दिया उनका भी, और जिन्होंने मत नहीं दिया उनके आभारी हैं। और हमेशा उनके ऋणी रहेंगे कि जितना 30,000 के लगभग जो वोट हमें मिली है पार्टी को, वो छोटा वोट बैंक नहीं है, बहुत भारी वोट बैंक है। आदरणीय विधायक सिंह गोयल जी ने जिस तरह से दिन रात एक करके, और हमारी ये जो टीम यहाँ पर बैठी है, इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व अपने पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे प्रभारी श्री सुभाष बराड़ा जी ने, और सह प्रभारी आदरणीय जो मेयर हैं करनाल की रेणुबाला जी गुप्ता, उन्होंने जिस तरह से जीत और मेहनत अपनी टीम के साथ की। लेकिन जो कमी रह गई है उसकी जरूर हम समीक्षा करेंगे और हमेशा समीक्षा करते रहना चाहिए। और हमारे लिए कोई हार पहली नहीं है, अभी तो हम 2014 से ही जीतने लगे, उससे पहले तो हारते ही थे। लेकिन थोड़ी आत्मसमीक्षा हमें करनी है। मैं बधाई देना चाहूँगा श्री विनोद शर्मा जी को, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को कि वो जीती हैं, और उनको शुभकामनाएं भी दूंगा। हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अम्बाड़ा के विकास के लिए उनका हर तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अम्बाड़ा का विकास है, किसी का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भूमिका के आधार पर ही काम कर रही है। विधायक किसी का हो, मेयर किसी का हो, हमारा लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना है। सत्ता हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है सेवा का। और आदरणीय विधायक हमारे सिंह गोयल जी पिछले 6 साल से उस विकास के काम में लगे हुए हैं, उसके परिवर्तन आप देख रहे हैं। हो सकता है कुछ तत्कालिक लोभ लालच में, तत्कालिक किसी प्रभावों में लोग आगे होंगे, उसके कारण से वोट दे दी होगी, लेकिन लोगों को लगता है कि विकास अगर कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। और हम हमेशा, मैं, मेरा परिवार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम अम्बाड़ा के लोगों के विकास के लिए, उनके दुख तकलीफों के लिए हमेशा हमारे विधायक श्री सिंह गोयल जी के नेतृत्व में, और जिला अध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, और हमारी टीम बैठी है आदरणीय जगमोहन जी पूर्व जिला अध्यक्ष है, अनुभव अग्रवाल जी हैं, संदीप सचदेवा जी, इन्होंने इस चुनाव का अग्रणी भूमिका निभाई। इन्होंने हमारे संयोजक थे सारे चुनाव अभियान के, उन्होंने पूरी जीत और मेहनत की, दिन रात एक किया। दोनों मंडल अध्यक्ष हालांकि चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने भी अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते थे और अपना दायित्व उन्होंने अपने जो महामंत्रियों को दिया। तो एक पूरी टीम, पुराने से पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, आप ये देख सकते हैं पूरे अम्बाड़ा शहर के अंदर कि कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, किसी ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। हर कार्यकर्ता विधायक जी के नेतृत्व में और पूरी पार्टी के नेतृत्व में इस चुनाव में लगा। भाग्य होता है, पार्टी ने मेहनत की, शायद डॉक्टर वंदना का भाग्य नहीं था कि वो जीते, उसी के कारण से ये चुनाव हम हारे नहीं, बल्कि इससे एक हमने सबक लिया है। शायद थोड़ी मेहनत में कमी रहेगी, आगे और मेहनत करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इतना ही निवेदन, धन्यवाद।
बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि संगठन ने एकजुट होकर काम किया, लेकिन फिर भी शायद जनता ने हमें वो नहीं दिया? नहीं, ऐसा कोई, देखिए कई बार चुनाव जीतने की स्थितियां कुछ और होती हैं, हारने के बाद ये अक्सर बात आती है कि जी फलां आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया, फलां आदमी ने। हमने जस्ट एक बात, ये सारे चेहरे पार्टी के आपके आगे बैठे हैं और हम सब ने बड़ी जिम्मेवारी से बात इसलिए दोहराई है कि संगठन एकजुट था। ये कोई इसमें कोई हमने कोई किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना, लेकिन हम तो केवल एक बात को बार बार इसलिए इसको स्थापित कर रहे हैं कि ये स्थापित है चीज। मतलब कोई लोग आप बाहर से कोई बात इस तरह की कोई ना उठे, और हमारे यहाँ कोई ऐसी भी विषय है नहीं, इसलिए आपको ये बात कर देंगे जी कि आपने बात ये रखी नहीं जी, ये विषय नोट करके आए ना। क्योंकि आप में से कई साथी कई बार पूछ सकते थे जी क्या पार्टी ने चुनाव संगठित होकर लड़ा, कहीं ये कोई बड़ा कारण तो नहीं था, इसलिए हमने पहले ही आपके सवाल करने से पहले उसका जवाब आपको दे दिया। हैं जी? सही कर रहे हो, जी। सवाल ना उठे इसलिए। विधायक जी, आपसी तालमेल कैसे बनेगा? अब नगर निगम में कहीं जनता का नुकसान तो नहीं होगा विकास का? देखिए, हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं। जब 14 के अंदर हमें अम्बाड़ा की सेवा करने का मौका मिला, उस समय भी नगर निगम जो है दूसरी पार्टी के पास था। हमारे तो अम्बाड़ा सिटी से 1 पार्षद और कैंट से 2 पार्षद जीते हुए थे, लेकिन हमने तब भी शहर के विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। और अब तो जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री हैं वो तो बिल्कुल पड़ोस के हमारे बड़े भाई नीलवीर जी हैं, तो दोनों महानुभावों का आशीर्वाद रहेगा। अम्बाड़ा को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटारिया जी, हम सब लोग मिलके, पूरी हमारे संगठन की टीम बैठी है, सब लोग मिलके हमारी तरफ से तालमेल में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा केवल एक लक्ष्य है, अम्बाड़ा नंबर 1 कैसे बने, अम्बाड़ा आगे कैसे बढ़े। गोयल साहब, पिछले 6 साल से आपने बहुत विकास करवाया। 6 साल जो विनोद शर्मा थे वो शहर से बाहर आए, शहर में आए नहीं। हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता हैं, विकास हमने कराया, तो लोगों को विनोद शर्मा में ऐसी क्या खूबी नजर आई कि वोट उसको डाले? देखिए, कई बार क्या है, ये यही तो समीक्षा का विषय है हमारा, जो हमने समीक्षा की है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है, हमें लगता है कि वो वोट करने नहीं गया। कब निकला? कोई कम नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो कोई पार्टी से नाराज था, लेकिन कई बार क्या होता है, लोकतंत्र का पर्व बार बार सरकार भी देखिए अपने स्तर के ऊपर जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाती है कि वोट जरूर करें। इलेक्शन कमीशन अपने स्तर पे जो एक कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वोट जरूर डालें। होता क्या है, हम उस दिन वोट डालने नहीं जाते और बाद में 5 साल तक फिर हम सोचते हैं कि भाई ये वोट हमसे गलत डल गई या ठीक डल गई, हमने नहीं डाली तो उसका क्या नुकसान हुआ। तो कुछ एक कारण भी रहा है, लेकिन जो आपने कहा कि बूथ स्तर तक हमारी टीम बिल्कुल मजबूत थी, एक कार्यकर्ता लगा। और जैसा आपने कहा, विकास भी प्राय लोग इसको मानते हैं, तभी 19 के अंदर हमें देखो पार्टी के कई स्थानों पे कई बड़े बड़े चेहरे हारे, लेकिन अगर 19 में हमें दोबारा पार्टी ने सेवक चुना तो ये विकास उसमें बहुत बड़ा कारण था। ये विकास की जो आपने कहा कि नगर निगम में इसका इम्पैक्ट नहीं था, हम दूसरे नंबर पे आए हैं, बड़ी अच्छी फाइट हमने की। मैंने कहा कि तत्कालीन कारण जो कुछ हुए हैं उनको समीक्षा हम करेंगे। एक लाइन मैंने आखिरी बोली थी, विनोद शर्मा जी के अंदर उन्होंने क्या खूबी देखी? मुझे सवाल तो आखिरी में, देखिए आपके तो हर सर्कल में क्या खूबी देखी? देखिए ऋषि जी, विनोद शर्मा जी 10 साल तक यहाँ पर विधायक रहे और उनके अपने 10 साल के संपर्क सूत्र भी हैं। उनकी एक पूरी टीम थी, उस टीम को उन्होंने एक्टिवेट किया, या किस नाते लोगों को जाकर उन्होंने कोई जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा चुनावी घोषणा पत्र में वायदा नहीं किया जो पूरा ना हो सके। मैं उन बातों के ऊपर इसलिए नहीं आना चाहता कि अभी शुरुआत हुई है और हम कोई खटास के साथ, क्योंकि नया साल भी कल आने वाला है, आप सभी के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को नए साल की बधाई भी देना चाहता हूँ। जो रोमन, जो आप सबको भी है, और जो रोमन नया साल है उसकी रोमन नए साल की आप सबको भी और अम्बाला नगर निवासियों को भी बधाई। अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, लेकिन उन्होंने, हो सकता है कोई राजनीति में, देखिए ये कई बार क्या तो बड़ी लपकती हुई सी गेंदें आती हैं, आदमी को लगता है कि मेरा एकदम से फायदा है। उन्होंने उस घोषणा पत्र में ऐसी कोई घोषणा कर दी कि भाई ये तुरंत उसका प्रभाव नजर आया, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो उनको लगता था कि भाई ये पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन घोषणा खाली करने के लिए करनी है। तो हमने तो दोबारा भी जनता में 4 साल बाद जाना है, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड अभी रखने जाना है, उससे पहले हमारे लोकसभा के चुनाव भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से और कैडर से चलने वाली पार्टी है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है।
घर बैठ के हमारा घोषणा पत्र नहीं छपता, हमारी तो पार्टी पर हाईकमान से लेकर और सारी व्यवस्थाएं संगठन तय करता है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हमने संकल्प पत्र अपना घोषित किया, तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने सबने मिलकर ये तय किया कि वो बातें हम रखें जो हम आगे पूरी कर सकें। वो भी कारण हो सकता है लोगों को एकदम से कोई तत्कालीन लाभ नजर आया, ये बड़ा समीक्षा का विषय हम करेंगे। विधायक जी, 1 साल के अंदर सरकार ने जो चुनाव लड़े ज्यादातर हारे हैं, तो क्या जनता गठबंधन को नकार रही है? देखिए प्रदीप जी, एक पंचकुला हम जीते, रेवाड़ी हम जीते हैं, बड़ौदा, उसके बाद सोनीपत। बड़ौदा सोनीपत अम्बाला की जो आप बात कर रहे हो, पहली बात तो अगर सरकार से कोई नाराजगी है केंद्र के नाते, अगर मैं बताना चाहूँ तो हमने सारे चुनाव जीते हैं जितने भी केंद्र में, चाहे वो गुजरात में हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुए, चाहे वो भी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तो ऐसी भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां हम लोग ये सोच सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रैक्टिकली धारा 370 लगी हुई थी, लेकिन वहां भी चुनाव जीतना, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, माननीय मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा का विषय है, देखिए जब सरकार अच्छी दिशा में काम करती है कई बार, तो विपक्ष एकजुट होकर, पूरी फोर्सेस एकजुट होकर सरकार को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हरियाणा के अंदर यही हो रहा है। उन सबका अपना एजेंडा कुछ नहीं है, उन सबका एजेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और ये 19 के चुनावों में मैंने भी अपने चुनावों में महसूस किया कि मेरे सामने निर्दलीय साथी थे, लेकिन वो सर्वदलीय हो गए थे और निर्दलीय मैं हो गया था, क्योंकि सारी फोर्सेस, और आजकल ये पूरा प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है, उस झंडे के नीचे सारे साथी इकट्ठे हो जाएं, आपस में बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी से निपटेंगे। अब देखिए ना, कांग्रेस चौथे नंबर पे है अम्बाला के अंदर, उनकी जवान जब्त हुई है, तो ये नहीं मान सकते आप, ये तो कांग्रेस बिल्कुल डूब गई। यहाँ तत्कालिक कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण से लोग एक आजाद उम्मीदवार समझो या एक लोकल जज्बा से समझौता और किसान आंदोलन तो नहीं कारण। विधायक जी, आईएमटी तक कब तक इंतजार करना पड़ेगा उसके? आईएमटी के लिए मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी गंभीर चर्चा इसमें हुई, अधिकारियों ने ड्यूटी लगाई है, और मैं इसी महीने अधिकारियों के साथ बैठने वाला हूँ, क्योंकि अब सरकार ने प्रोसेस चेंज किया है। अब हम लैंड एक्वायर करके आईएमटी नहीं लगाएंगे, ई भूमि पोर्टल के ऊपर जाके हम आईएमटी की जगह चिन्हित कर रहे हैं। उसका बड़ी जल्दी प्रोसेस जो है पब्लिक भी हो जाएगा, और हम किसी की जमीन छीन के जबरदस्ती एक्वायर करके आईएमटी नहीं लगाएंगे। सेक्शन 4 वाला जो पहले खेल होता रहा हुड्डा सरकार में, और वो उससे बिल्कुल हम गुरेज करके, उससे दूर करके, लेकिन अम्बाड़ा को आगे लाना इंडस्ट्री के नाते, ये इससे टेन्योर का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भी है और संकल्प भी है, और इसको हम पूरा करेंगे 100% आईएमटी। विधायक जी, क्या किसान आंदोलन, एक मिनट, एक पुरानी कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी नहीं डूबेंगे जी। ये जो 5 सीटें जज्बा को दे दी, ना तो खुद जीत पाए, ना ही मेयर के लिए कंट्रीब्यूशन का साधा, अगर आप निकाल के देखिए 4 सीटें, देखिए जो 4 सीटों के ये बड़ा इशू नहीं रहा आपको लगता है? मैं देखिए ये एक कारण है, लेकिन जजपा जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, देखिए उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि ज्यादा रही है, शहरों में उनका इतना मामला नहीं रहा है। ग्रामीण में उड़ गए तो जहाँ ग्रामीण तो दिया वहाँ नहीं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ सुमन जी कि वो उनका शहरी पृष्ठभूमि नहीं थी, और चुनाव ये सीधा गठबंधन धर्म दबाया गया, ये सीधा चुनाव शहरों से जुड़ा हुआ था, नहीं उसमें गांव भी चाहे थे सुमन जी, ऐसा है। अब वो गांव वाले लोग भी शहरी क्षेत्र में आके वोट करा, तो उस नाते थोड़ी सी वहां कमी रही, लेकिन हमने अपनी तरफ से, हमारे कार्यकर्ता चाहे वार्डों में उनके पार्षद खड़े थे, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई चुनाव से भागने की बात नहीं की, लेकिन हाँ शहर के लोगों के लिए चाबी का जो निशान था, एक नया उनके लिए तजर्बा था, और सबके दिमाग में बैठा था कि जज्बा की जो पृष्ठभूमि है ग्रामीण पृष्ठभूमि है, उस नाते हमें थोड़ी वहां दिक्कत आई है, लेकिन हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म को 100%। आपको लगता है जजपा के जो नेता प्रचार के लिए नहीं आए, इसका नुकसान हुआ? जजपा के जो नेता हैं प्रचार के लिए नहीं आए, इसका भी बहुत देखिए, नुकसान। वो अपनी पार्टी के नाते उनकी अपनी एक पॉलिसी अच्छा वो नहीं आए, वरना और जो नहीं, देखिए वो पार्टी के नाते उनकी अपनी एक पॉलिसी है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव के लिए आए थे, और उनकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो उनकी थिंक टैंक कमेटी के इंचार्ज हैं, जो उनके यहाँ के प्रभारी हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी, सभी लोग आए थे, और एक बड़ा मीटिंग करके कार्यकर्ताओं की, और भारतीय जनता पार्टी की मेयर के लिए भी और पार्षदों के लिए भी उन्होंने सबसे अपील भी की, ड्यूटियां भी लगाई,
वो खुद आए, लेकिन डिप्टी सीएम साहब नहीं आए, या क्या कारण रहा, देखिए ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर, प्रदेश अध्यक्ष जी आकर अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ प्रॉपर मैसेज देके चला के गए हैं। ये उनका इंटरनल मैटर है कि दुष्यंत जी यहाँ आए हैं या नहीं है। किसान आंदोलन का लगता है कि आपको नुकसान हुआ है इस चुनाव में, क्योंकि किसान जगह जगह पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट ना करें। देखिए किसान आंदोलन का नुकसान हमें हुआ है, लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन के कहने के बाद भी हमारी जो वार्ड नंबर 20 की सीट है, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर हैं, जो मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव भी है वोटों के हिसाब से, कांवला, मत प्रतिशत भी कांवला में ज्यादा हुआ है शहरी क्षेत्रों के अलावा, कुर्मी के अलावा, वो सीट भी हमारे पार्षद ने जीतने का काम किया है। देखिए जो और आज जिस प्रकार कल की वार्ता हुई है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बना है, जो हमारे किसान साथी हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं, उन्होंने उस तरीके का विरोध नहीं किया। तो कई पार्टियों ने भी जो चुनाव लड़ रही थी एक प्रायोजित विरोध भी किया, किसान साथियों ने भी अलग से विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, जो पार्टियां थी ये एक प्रायोजित माहौल बनाए। देखिए और किसान साथियों वाला जो मुद्दा है, बीजेपी हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए तत्पर है, तभी इतनी दौर की वार्ताएं चल रही हैं। और कल एक सकारात्मक रुख जो है सरकार की तरफ से भी और किसान भाइयों की तरफ से भी सकारात्मक रुख आया है। मुझे जल्दी लग रहा है कि इसका पटाक्षेप जल्दी हो जाएगा। वार्ड 2 में भी देखो ना कि हम बिल्कुल फाइट में पहुंच गए ना, वार्ड 1 में और 11 में भी, 15 भी हम जीते हैं। निगम चुनाव हो गए हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं जनवरी या फरवरी में, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है और गांव के अंदर किसानों का मुद्दा भी आ गया है। मैंने आपको जैसे निवेदन किया, इसका पटाक्षेप भी जल्दी होगा। और दूसरी बात, पार्टी इसको सिंबल पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही तय करेंगे। जैसा पार्टी का निर्देश आएगा, हमारी पूरी टीम, गांव की टीम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि गांव के जो साथियों ने भी जो विकास का मजा जो इस बार चखा है 6 सालों में, गांव में कभी इतना विकास नहीं हुआ। ये तो साल हम कोरोना की भेंट मानते हैं, जो पिछले 5 सालों का विकास हम गांव में हुआ है, कभी भूतो ना भविष्य की, मतलब इतना विकास कभी आज तक हरियाणा में 66 के बाद जितनी सरकारें आई हैं कभी नहीं हुआ। हमारी पूरी तैयारी। विधानसभा चुनाव 2019 से लेकर के और मेयर के चुनाव तक शहरी वोटरों का जो नेगेटिविटी है, मान लो सुस्तपन भाजपा के प्रति रहा है, भाजपा उससे क्या सीख ले रही है, उसको दूर करने की क्या कर रही है? देखिए पहले जैसे मैंने आपको कहा जी कि हमारे चाहे 8 एमसी जो जीते हुए हैं, चाहे हारे हुए हैं, हमारे मेयर प्रत्याशी, हमारी पूरी ये संगठन की टीम, हमारा संगठन बन गया है बड़ा चुस्त दुरुस्त संगठन। भारतीय जनता पार्टी तो बूथ तक भी नीचे जाने की कवायद है और अब हम उस सब कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके, जो कोई किसी की नाराजगी है या किसी का कोई सुस्तपन किस कारण से है, वो सब चीजों को दूर करने के लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त बना के हम अपनी अगली पारी के लिए। इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा विधायक जी की, 25, 26, 27 3 दिन छुट्टियां, बैंक था जो बाहर घूमने चला गया इन दिनों में। ऐसे ही एमएलए के चुनाव में भी ऐसे हुआ था, उस समय भी त्योहारों का सीजन था, 3-4 त्योहार थे। वाले दिन वोटिंग थी। तो डॉक्टर साहब ये कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे कहीं कमजोरी मानेंगे कि लोगों को अवेयर नहीं किया गया कि वोट जरूर कह रहा हूँ कि जो छुट्टियों पे जो लोग चले गए उनको क्या अवेयर करोगे? लोग घरों में ही नहीं थे, किसको निकाल के वोट डलवाते हैं? अर्बन वोट देखो ना कितने परसेंटेज कम है। हाँ, बहुत कम है। इसी कारण से कि लोग छुट्टियां मनाने बाहर चले। बाकी एक कुल मिला के मैं एक आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इतनी बात जरूर कहता हूँ कि जितेंद्र जी वाली बात जो आप कह रहे थे कार्यकर्ताओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया है और अभी 15 जनवरी तक हम अंबाला जिला के प्रत्येक मंडल के अंदर ऐसे प्रमुख 100-150 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहे हैं। उस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, पार्टी के कार्य पद्धति, सिद्धांतों के बारे में जागरूक करेंगे और किस तरह से नीचे तक हम जो प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्य है, मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्य है, उनको ग्राउंड स्तर तक हम लोगों को लाभ दिलवाने का काम करेंगे। उस प्रशिक्षण के माध्यम से ये चीजें हम करने वाले हैं। जो भाई साहब का भी पंचायती चुनाव को लेकर अभी था भी, वो
होने चाहिए। तो उसके अंदर भी ये सारी बातें हम ग्रामीण स्तर पे भी जाके हमारे जो ग्रामीण मंडल है उनके अंदर जाकर भी प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार है। जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने और भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी मतदान करने का एक अभियान शुरू किया था, चलाती है और हर बार। उसके बाद भी ये इन चुनावों के अंदर भी आपने बताया कि भाजपा के लोग ही बाहर घूमने निकल गए, कहीं नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। मैंने जैसा आपको कहा कि अब संगठन चुस्त दुरुस्त करके हम सब चीजों के ऊपर भी लगेंगे और ये प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही भी तय होगी कि वो उतने साथियों को, उतनी गली के मोहल्ले के साथियों को, उनको आगे मतदान के लिए प्रेरित भी करेगा, लेके जाना भी उसकी जिम्मेवारी होगी, उनको घर से निकाल के वोट डलवाना। और आप सब साथी आए, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक अंतिम लाइन जरूर कहना चाहता हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी की ये पंक्तियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक मुट्ठी बन के दोबारा हम अम्बाड़ा के अंदर भी विकास के उस नई भारत को लिखने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।